हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी का जो सिचुएशन है। इस सिचुएशन में हम लोग सबको ही किसी ना किसी तरह से हम लोग अफेक्टेड हुए हैं। किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ और, किसी ने कोई अपने को खोया है, किसी ने अपना रोजगार खोया है, कोई किसी को कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई अपना पीस खोया है, कोई अपना हैप्पीनेस खोया है। जो कुछ हमने इस समय खोया है, जो कुछ हमारा लॉस हुआ है, उस लॉस को हम रिकवरी कैसे करें, आज मैं अपनी इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड इट्स बिल्कुल पॉसिबल है। ये ऐसा नहीं कि जो भी लॉस हुआ है वो कैसे हो सकता है, मतलब कैसे रिकवर हो सकता है, कैसे वो लॉस हमको मिल सकता है। अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। आपको आपकी लॉस आपकी जो म्यूनिसिपैलिटी का अथॉरिटी से मिलता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट का अथॉरिटी से मिलता है, आपके स्टेट से मिलता है या फिर सेंटर से मिलता है, आई डोंट नो, या फिर कहीं लॉटरी भी लग सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मिल जरूर सकता है अगर आप सही चीजों को समझ पाओ और उसको सही तरह से आप अपने जो भी माइंडसेट है उसको सही रखो, तो आपको आपकी जो लॉस है वो बिल्कुल मिल सकता है। एंड वो कैसे, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए। जो भी मैं बता रही हूँ इसमें, जो भी प्रोसेस, जो भी स्टेप्स, इसको जरूर फॉलो करिए। एंड अगर जिन लोगों को बिलीफ नहीं भी हो रहा है तो भी करिए, क्योंकि ट्राई करने में क्या जाता है। एंड अगर सक्सेस हो गई तो, अगर लॉस रिकवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। My name is Rinita Patnaik and I am a physical and mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. So friends, आज की जो टॉपिक है कि हमने इस समय ये जो पीरियड पिछले कुछ दिनों से रहा, इस समय हमने क्या लॉस किया एंड हम इसका रिकवरी कैसे कर सकते हैं। पहले ये बता दूं कि मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया। मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि अगर हम माइंड पावर क्या है जानते हैं, अगर हम पॉजिटिविटी यूज करते हैं, अगर हमको पॉजिटिविटी पता है, तो हमको इस समय ये जो प्रॉब्लम हम लोग का चल रहा है, इस समय इसको यूज करके इससे निकलनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये चीज को जानते हैं और हम इसका बेनिफिट नहीं लेते हैं तो फिर क्या फायदा। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हुआ है, मैं मानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, उसके साथ साथ ही उसका सोल्यूशन होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखे हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट करके रखे हैं, हमको उसका सॉल्यूशन या उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमको दिखाई नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे एंड उससे हम अपना बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। हम अपना बेनिफिट के लिए अपनी माइंड पावर को, अपनी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, पावर को कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, स्टार्टिंग में कहा कि हम लोगों में से सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। तो आपको अपने लॉस पता होगा कि आपने क्या लॉस किया है। मुझे पता है कि मैंने क्या लॉस किया है, या फिर मेरे को क्या इसमें खोना पड़ा है। जो भी हो उसको हम लॉस माने, कुछ भी माने, जो भी हुआ वो क्या है, आपको क्या हुआ है आप जानते हो, मुझे क्या हुआ ये मैं जानती हूँ। इसको हम साइड रखते हैं। चलिए एक बार इसका दूसरा जो पहलू है उस पर नजर डालते हैं, या फिर इसको एक दूसरे एंगल से देखते हैं। इस सिचुएशन में, ये जो समय चल रहा है, इस सिचुएशन में हमको अच्छा क्या हुआ है, हमारे लिए हमको बेनिफिट क्या हुआ है। वैसे आप लोग बोलेंगे कि बेनिफिट कुछ है नहीं, लेकिन कुछ तो होगा कि जो इस सिचुएशन में हमारे साथ अच्छा हुआ है, हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज हो, उसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट भी होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका बस एक ही साइड है और दूसरा साइड है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सिचुएशन का भी एक पॉजिटिव पार्ट होता होगा, एक नेगेटिव पार्ट होता होगा। अगर इसका नेगेटिव हमको पता है तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है या जो हमारे लिए अच्छा हुआ है वो क्या हुआ है, चलिए वो देखते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव हुआ है, जो अच्छा हुआ है, सबके लिए अलग अलग हुआ होगा। आपके लिए कुछ अच्छा हुआ होगा, उनके लिए कुछ और अच्छा हुआ होगा, किसी और के लिए कुछ और अच्छा हुआ होगा, मेरे लिए कुछ और अच्छा हुआ होगा। तो हम उसको एक जैसा नहीं बोल सकते। तो जो भी आपके लिए अच्छा हुआ है, आप वैसे 5 पॉइंट्स निकालिए, उसको नोट करिए। अगर पेन एंड पेपर रखे हैं उसमें तुरंत लिख लीजिए, और अगर आपके पास पेन एंड पेपर नहीं है तो डोंट वरी, अभी आप ये वीडियो छोड़ के मत जाइए, इसको एंड तक देख लीजिए। एंड इसको खत्म करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सारी स्टेप्स करके, ये सारी प्रोसेस को फॉलो करके आप लॉस रिकवर करना चाहते हो, एक बार ट्राई करना चाहते हो, तो इसको बिल्कुल करिएगा। तो अभी जो 5 पॉइंट्स है उसको आप सोचिए कि ऐसे 5 क्या चीज है जो आपके साथ अच्छा हुआ है। एंड जो सबसे बेस्ट आपको लगता है कि ये मेरे साथ इसी समय सबसे बेस्ट हुआ है, यह समय नहीं होता तो ये नहीं हो पाता, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिए।
मैं क्यों बोल रही हूँ उसको लिखने के लिए, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, इससे आपको मैं क्या समझाना चाहती हूँ ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप ऐसे अपना 5 पॉइंट्स निकालिए। आ जाइए अभी जो पॉइंट पे हम क्या करेंगे इसको। अभी देखिए ये जो 5 पॉइंट्स आपके लिए अच्छा हो रहा था या हो रहा है, आपने पूरे दिन में इसके बारे में कितनी बार बात करते हैं, कितनी बार इसको याद करते हैं। क्योंकि जो बुरा हुआ है उसको तो हम 100 बार बात करते हैं, 1000 बार बात करते हैं, 1000 बार उसको याद भी करते हैं। जो अच्छा हुआ है हमने उसको कितनी बार याद किया है, कितनी बार उसके बारे में हमने किसी से बात किया है, नहीं किया है। एंड यही पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। जो यूनिवर्स होता है, जो ऊपर बैठने वाला होता है, वो जब भी कुछ करता है, जब भी कुछ भी करता हो, वो हमारे भले के लिए करता है। ये आपको सबसे पहले आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि अगर वो कुछ कर रहा है तो वो हमारी भले के लिए कर रहा है। हाँ, हो सकता है हमको वो जो इसमें क्या भलाई है वो हमको दिखता नहीं है, वो हमको समझ में नहीं आता। जब हमको समझ में नहीं आता हो कुछ, हम बस ये मान ले कि वो कर रहा है मतलब तो कुछ तो अच्छा कर रहा है, मतलब वो करे या गलत करे या कुछ बुरा करे, ऐसे हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आप ये पॉइंट मान लीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो हमारे साथ बुरा हुआ है हम उसको 100 बार याद करते हैं, हम उसके लिए कंप्लेंट्स करते जाते हैं। जो अच्छा हुआ है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम ग्रांटेड लेते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि उससे क्या फायदा, ये होके कौन सी बड़ी बात हो गई, ये होने से क्या हुआ, मेरा तो इतना कुछ लॉस हुआ है। चलिए मैं ये बात भी आपकी मान लेती हूँ, बहुत कुछ लॉस हुआ है, आपकी ध्यान उस तरफ जाता है, आपकी कंप्लेन इसी के लिए आप कंप्लेन करते हो। जो अच्छा हुआ है आपको लगता है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम क्या सोचे, इसको हम ये अगर होता नहीं है तो इससे फायदा क्या। मैं आपसे एग्री करती हूँ। लेकिन जब आप ऐसी बातें सोचते हो कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, या फिर जब आपके साथ अच्छा कुछ होता है आप उसको इग्नोर करते हो, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आप कभी उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हो। ऐसे करके या फिर ऐसे करते वक्त आप अपने साथ क्या कर रहे हो, क्या आप जानते हो ये चीज? आज मैं ये भी आपको बताती हूँ, आप ऐसे करके अपने साथ क्या कर रहे हो। जब आप कोई चीज को कंप्लेन करते हो ना, एंड ऊपर वाला हमारे साथ कुछ करता है एंड हम उसके लिए कंप्लेन करते हैं, वो ऊपर बैठा हुआ है, वो जो भी कर रहा है हमारे लिए अच्छा कर रहा है, उसको भी अच्छा नहीं लगता। जब हम नाखुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, वो तुरंत जो हमारे साथ अच्छा किया होता है ना, तुरंत उसको विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि उसको समझ में आया कि हमें अच्छा नहीं लगा। एंड वो हमारे साथ वही करता है या फिर वो हमको वही देता है जो हमें अच्छा लगता हो। मैं जानती हूँ यहाँ पे आप एग्री नहीं करेंगे कि नहीं वो तो ऐसा नहीं करता, वैसे तो हमको मिलता नहीं है जो हम चाहते हैं, या फिर जो हमको अच्छा लगता है वो हमें मिलता नहीं है। कैसे मिलता है, कैसे नहीं मिलता है, इसका कैलकुलेशन समझते हैं अभी। जैसे होता है ना, हम अगर किसी से बात करना चाहे, हम अगर किसी को कुछ बोलना चाहे, हम कैसे करते हैं, जैसे मैसेज टाइप किए एंड सेंड कर दिए, सामने वाले के पास मैसेज पहुंच गया, वो कहीं भी हो। बिल्कुल ऐसा होता है हमारे यूनिवर्स के साथ जो भी कनेक्शन हम जो फील करते हैं, जो हमारे अंदर जो हमको दुख फील होता है, हमको सुख फील होता है, हमको अच्छा लगता है, हमको गुस्सा फील होता है, हमको नफरत फील होता है, हमको जेलस फील होता है, हमको होपलेस फील होता है, जो भी हमारी फीलिंग्स होती है ना, वो मैसेज तुरंत पहुंच जाता है यूनिवर्स के पास। कैसे? उसका भी एक लॉ है, उसका भी एक नियम है, उस नियम के तहत ही वो पहुंचता है। ऐसा नहीं कि वैसे ही मैं बोल देती हूँ, ये नहीं है। ये जो है लॉ है, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हमने जो भी फील किया वो फीलिंग्स यूनिवर्स के पास पहुंचा। अब यूनिवर्स उसको तुरंत समझ जाता है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है, क्योंकि उसको फीलिंग्स ही समझ में आता है, उसको बाकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। जैसे मान लीजिए आप किसी को हाथ जोड़ कैसे करते हो, सामने वाले को आपकी जो नमस्ते वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, लेकिन वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आता है। आप किसी को गुस्से में देखते हो, आप कुछ बोले नहीं हो, उसको आपकी लैंग्वेज कुछ सुनाई नहीं दिया, आपने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाता है कि आप गुस्से में हो। आप किससे नफरत करते हो, आप उससे दूर दूर रहते हो, उसको देख के, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के उसको समझ में आ जाता है कि आप उससे नफरत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बॉडी की जो और एक लैंग्वेज है वो होता है आपकी फीलिंग्स। ये वाली लैंग्वेज सिर्फ ऊपर वाला समझता है, यहाँ के लोग नहीं समझते। वो ऊपर वाला जो है यूनिवर्स जो है वही वाली लैंग्वेज समझती है, वो लैंग्वेज होता है फीलिंग्स। डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा, मैं तो मानती हूँ ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स। वो एक न्यूरो साइंटिस्ट है, वो एक मोटिवेटर है, वो एक ऑथर है। वो कहते हैं कि फीलिंग्स इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी जो होता है उसका जो लैंग्वेज होता है वो फीलिंग्स होता है, एंड आपकी यही फीलिंग्स को
यूनिवर्स समझता है, आपका यही लैंग्वेज को यूनिवर्स समझता है। कैसे होता है, आपने जब कुछ फील किया, आपको दुख हुआ, तो ये वाली जो फीलिंग्स आपका उस तक पहुंचा, वो आपकी फीलिंग्स को समझा। कैसे समझा, वो किसने, उसने कैसे उसको एक्सेप्ट किया, कैसे रिसीव किया उसने, या फिर उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, वो देखते हैं। आपके पास बहुत सारे फीलिंग्स होता है, हम लोगों के पास, इंसान के पास बहुत सारे फीलिंग्स होती है। गुस्सा होता है, नफरत होता है, प्यार होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, अचीवमेंट का एक एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती है, एंड हमको स्पिरिचुअल फीलिंग होता है। हमको कभी कभी ये लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, एकदम सा खराब वाला एक फीलिंग होता है। ये सारे जो फीलिंग्स होते हैं ना, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। मान लीजिए एक एक कलर का है, ठीक है। आपका जो गुस्सा या फिर जो दुख वाली फीलिंग्स होती है उसका कलर है रेड। तो आपकी फीलिंग्स जैसे उसके पास जाके पहुंचता है, उसको रेड कलर सिग्नल दिखाई देता है। उसको समझ में आता है कि आपके पास से जो फीलिंग्स आया वो रेड कलर का है, तो उसके पास रेड कलर का पैकेट पड़ा है। वो वही समझता है कि इसको ये चाहिए। रेड कलर के पैकेट में उसने बहुत सारा दुख, बहुत सारा जो तकलीफ, बहुत सारा गुस्सा भर के रखा है, क्योंकि आपने वही वाली मैसेज उसको दिया, तो उसने वो पैकेट उठाया आपको दे दे। वो पैकेट आपको देने से पहले वो देखता है कि आपको ये कौन सी सोर्स से चाहिए। आपने दुख किस वजह से किया था, क्योंकि आपका तबीयत खराब है, तो यहाँ पे वो लिखता है कि हेल्थ वाली सोर्स से आपको ये वाली चीज मिलनी चाहिए। वो जो रेड वाली पैकेट आपके पास आता है उसमें ढेर सारा दुख हो रहता है, ढेर सारा तकलीफ रहता है, एंड उसका सोर्स क्या रहता है, वो आपका हेल्थ इशू रहता है। आपको और भी ज्यादा दुख होता है, और भी ज्यादा तकलीफ होता है, और भी ज्यादा आपका हेल्थ इशू बढ़ जाता है। आपने मानिए आपने खुश वाला या हैप्पी वाला आपने फीलिंग्स भेजा, आपके हैप्पी फीलिंग्स का जो कलर होता है सपोज वो ग्रीन होता है, वहां तक वो ग्रीन वाला सिग्नल पहुंचा, तो उसने क्या किया, अपना ग्रीन वाला पैकेट बना के रखा है। वो अपना ग्रीन वाला पैकेट आप तक भेज देता है, एंड उस पैकेट में उसको लिखना होता है कि कौन सी सोर्स से आपको ये हैप्पीनेस मिले, या कौन सी सोर्स से आपको सुख मिले। तो वो देखता है कि आप किसके लिए खुश हो, आप अपनी उसी हेल्थ के लिए खुश हो, कि हाँ आई एम हेल्थी, आई एम फिट, आई एम स्ट्रांग, आप उसी के लिए खुश हो। तो उसमें ऊपर वो चिपकाता है, वो टैग कर देता है कि हेल्थ की वजह से इसको खुशी चाहिए। तो आपके पास वो पैकेट पहुंचता है, उसमें ढेर सारा और खुशियां होता है, ढेर सारी और हैप्पीनेस होता है, एंड उसमें सोर्स रहता है हेल्थ। मतलब किसी ने उसी हेल्थ के लिए उसने जो भेजा, उसके पास वही हेल्थ से उसको तकलीफ आया, आपको वही हेल्थ से आपको हैप्पीनेस आया। जैसे हम खुश होते हैं अपने पास, हमारे पास इनफ जो मनी है, मैं जितना है उसमें मैं खुश हूँ, जितना है मैं उसमें अपना जो समय है या फिर जो लाइफ है बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, या फिर मेरी फैमिली बहुत खुश है, मेरे पास भगवान ने मुझे इनफ मनी दिया है। ये करके जब हम एक सेटिस्फेक्शन या जब एक हैप्पीनेस वाला फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, ये तुरंत जाके वहां पहुंच जाता है। वो जो लॉ जो जिसके तहत ये पहुंचता है, वो लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके हिसाब से वो जाके यूनिवर्स के साथ पहुंच गया। यूनिवर्स को दिखा कि आपने ग्रीन वाला सिग्नल भेजे है, उसने वो ग्रीन वाला पैकेट उठाया जिसमें बहुत सारा सेटिस्फेक्शन, बहुत सारा हैप्पीनेस रखा हुआ है। तो उसमें उसको टैग लगानी है ऊपर, कौन सी किस सोर्स से आपको हैप्पीनेस चाहिए, वो आपको मनी से चाहिए। तो उसने आपको भेज दिया कि भाई आप और भी खुश रहो, और भी सेटिस्फाइड रहो, और भी हैप्पी रहो, एंड सोर्स क्या रहेगा आपके लिए, मनी। तो ये होता है यूनिवर्स का कैलकुलेशन, या यूनिवर्स का हमारे साथ जो कनेक्शन, या यूनिवर्स हमको कैसे रेस्पॉन्ड करता है, ये होता है उसकी रेस्पॉन्स। जो हम उसको भेजते हैं वो तुरंत उसका जवाब देता है, या तुरंत उसके लिए वो हमको पहुंचा देता है जो हम चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जो चीज आता है, जब हम उसके लिए खुश नहीं होते हैं, जो हमें खुशी देती है वो हमको भेज देता है। आप लोग बोलते हो नहीं, कैसे भेजता है, ऐसे ही भेजता है ना, क्योंकि हम पूरे दिन बैठ के सोचते हैं कि इस समय क्या खराब हुआ है, इस समय क्या लॉस हुआ है। आपकी फीलिंग्स क्या रहती है, लॉस वाली, दुख वाली, तकलीफ वाली, एंड उसका सोर्स क्या होता है कि आप पैसे के लिए दुखी है, आप बिजनेस के लिए दुखी है, आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो उसके लिए दुखी है, आप दोस्तों के साथ मिल नहीं पा रहे इसके लिए आप दुखी होते हो। सोचो आपकी ये जो फीलिंग्स कितना मैटर करता है, एंड आप इसको बिना समझे आप अपनी ही फीलिंग्स को अपनी अगेंस्ट में पूरा यूज करते जाते हो। ये जब फीलिंग्स उस तक पहुंचा तो उसको दिखा कि ये रेड वाली कलर दुख वाली कलर की है, तो उसने अपने लिए रेड वाला पैकेट भेजा। उसमें क्या था सोर्स, आप दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हो इसीलिए दुखी हो, तो आपको वो पैकेट भेज देता है, आपको और भी दुख मिलता है, और भी तकलीफ होता है, आप दोस्तों से बिल्कुल नहीं मिल पाते। तो ये होती है हमारी यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन। तो अभी हमको समझ में आया कि हम जो फील करते हैं वो यूनिवर्स को पहुंचता है, एंड यूनिवर्स उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो अभी
क्वेश्चन ये आ गया, हम फील अच्छा कैसे करें, हैप्पी वाली फीलिंग कैसे लाए, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग कैसे लाए। फीलिंग जो होता है ना उसका बहुत सारा स्टेजेस होता है, उसको अगर आप देखेंगे वो भी बहुत एक लंबा, मतलब आप हैप्पी हो वो एक होता है, आप एक्साइटेड हो वो और एक हायर डिग्री का होता है। तो वैसे बहुत सारे फीलिंग्स का डिग्री होता है। तो जो भी हो, अब हम पहले ये देखेंगे कि हम पहले हैप्पी वाला फीलिंग्स में कैसे पहुंच जाए, मतलब अभी हम 0 पे है या फिर हम माइनस पे है, हम प्लस में कैसे पहुंच जाए। तो प्लस में हम जितने ज्यादा प्लस जा सकते हैं, जितने ज्यादा नंबर पे जा सकते हैं, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि हम फीलिंग्स, अच्छा वाला फीलिंग्स कैसे क्रिएट करें। तो फीलिंग्स क्रिएट कैसे होता है, हमको लगता है कि भाई फीलिंग्स तो नेचुरल है, जो भी सिचुएशन रहता है उसी हिसाब से हमको फील होता है, हम उसका क्या करें। जैसे कि सिचुएशन खराब हुआ तो हमको दुख वाला फीलिंग हुआ, बुरा लगा हमको, या फिर कुछ हुआ तो हमको गुस्सा आया, ये तो सिचुएशन की वजह से होता है, ये तो वो तो नेचुरल है, हम लोग ये समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं, एक सिचुएशन होता है, एक को सिचुएशन, उस सिचुएशन में एक को गुस्सा आता है, उसी सिचुएशन में दूसरे को दुख होता है, उसी सिचुएशन में तीसरे को डर लगता है, राइट। एंड वहां पे कोई और है जिसको ये सारा सिचुएशन देख के वो समझता है अगर ऐसा हुआ है, पता नहीं कुछ तो अच्छे के लिए हुआ होगा, पता नहीं ऐसे क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर गॉड ने किया है तो जरूर कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 4 लोगों का 4 टाइप का फीलिंग्स हो गया। जिसने गुस्सा वाला फीलिंग्स भेजा उसको ओवरली रेस्पॉन्ड आई, मतलब यूनिवर्स ने वैसे ही रेस्पॉन्स किया। उसको और सिचुएशन में इतना हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि उसको सोर्स भी लिखा उसने कि उस सिचुएशन की वजह से, तो सिचुएशन और इतना खराब हुआ कि इसको और ज्यादा गुस्सा आया। जो डर गया वो जब डर वाला वो फीलिंग्स भेजा तो ऊपर वाले ने वो वाली पैकेट उठा के सेंड कर दिया एंड उसमें वही लिख दिया कि सिचुएशन की वजह से। तो उसको उसी सिचुएशन, वो सिचुएशन और इतना कुछ हुआ, ऐसे खराब हुआ, जो भी हुआ, इसको और डर लगने लगा। किसी को दुख हुआ था, उसको उसी सिचुएशन की वजह से और भी दुख होने लगा। एंड किसी ने सोचा था कि ये चलो अच्छे के लिए हुआ है, उसी सिचुएशन के लिए ऊपर वाले ने उसको अच्छा वाला फीलिंग, वो वाली फीलिंग भेज देता है, वो वाला पैकेट भेज देता है। एंड रीजन क्या रहता है, उसका सोर्स क्या रहता है, वही वाली सिचुएशन। तो जो फीलिंग्स हम क्रिएट करते हैं वो सिचुएशन की वजह से नहीं होता है, वो हम क्रिएट करते हैं, वो हमारा अपना क्रिएशन होता है। उसमें सिचुएशन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि वो सेम सिचुएशन हमको लेके हम दूसरा फीलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फीलिंग्स क्रिएट कैसे होती है, ये फीलिंग्स क्रिएट होती है हमारी थॉट से। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा जो कहते हैं कि फीलिंग्स आर द लैंग्वेज एट द वोकैबुलरी ऑफ योर बॉडी। सिमिलरली वो कहते हैं कि थॉट्स आर द वोकैबुलरी ऑफ आवर ब्रेन या आवर माइंड। हमारे मन से जो, मन का जो लैंग्वेज होता है, ब्रेन का जो लैंग्वेज होता है वो होता है थॉट। हमारे बॉडी का जो लैंग्वेज होता है या बॉडी का जो वोकैबुलरी होता है वो होता है फीलिंग्स। जैसे हमने कोई थॉट क्रिएट किया, अकॉर्डिंगली हमको फील हुआ। अब हम वही सिचुएशन को देखें, एक ने गुस्सा वाला थॉट क्रिएट किया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या बात है, तो वहां पे गुस्सा आया। दूसरे ने उसी सेम सिचुएशन में दुखी हो गया क्योंकि वो ऐसे ही फील किया। एंड तीसरे ने उसी सिचुएशन को अच्छा माना कि चलो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसके लिए अच्छा भी हुआ। तो अभी हम अपने थॉट को अगर नोटिस करेंगे, थॉट पे अगर हम कंसंट्रेट करेंगे, थॉट पे अगर हम फोकस करेंगे, तो हम अपनी फीलिंग्स को भी बदल सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो थॉट्स क्रिएट करने का एक सिंपल फंडा रहता है, क्योंकि थॉट्स हम ही लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हम उसको अच्छा मानते जाएंगे। उसके जो पॉजिटिव पार्ट है, जैसे मैंने कहा इस सिचुएशन में हमारे साथ अच्छा क्या हुआ है, ऐसे 5 पॉइंट्स निकालने के लिए। तो जो भी सिचुएशन हमारे साथ है, जो भी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा है, उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, उसका जो दूसरा जो एंगल से हम अगर देखें, दूसरा जो पहलू है वो क्या है, पहले हम उसको निकाल लेते हैं। दिन में 10 बार अगर हम उसका नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि 20 बार हम पॉजिटिव बात करें। वैसे तो नेगेटिव बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर अभी हम बिगनर है, हमसे ये पॉसिबल नहीं होगा, तो हम अगर दिन में 10 बार उसको बात करें तो 20 बार 20 टाइम्स हमको इसको बात करना है। हमको ये सारा चीज अवेयर होके, हमको ये सारा चीज कॉन्शियस होके करना पड़ेगा। हम अगर कभी सोच रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि हम कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तुरंत वहां से शिफ्ट हो जाइए। आप उसके अच्छा वाला जो पार्ट है उसको सोच लीजिए, या फिर कुछ अच्छा वाला जो भी सामने हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। अपने आप को उस नेगेटिव से, उस नेगेटिव थॉट से, अपने ही नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रखिए। तो अब जब अच्छा कुछ सोच रहे हो, पॉजिटिव कुछ सोच रहे हो, अकॉर्डिंगली आप वो फीलिंग्स क्रिएट करते हो।
अगर मानिए कुछ ऐसा सिचुएशन है, आपको कुछ अच्छा इसमें दिखाई ही नहीं देता, अब लगता है कि इसमें क्या चाहिए, अब इसके में क्या अच्छा सोचूं, आप बस इतना सोच लो कि वो कर रहा है। जब वो कर रहा है तो बिल्कुल कुछ अच्छे के लिए कर रहा होगा। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद बाद में जब सिचुएशन आएगा या फिर बाद में मुझे समझ में आएगा कि ये क्या अच्छा है इसमें था या क्या अच्छा हुआ है। अगर मैं इतना बिलीव करती हूँ वो कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, अभी मुझे सही नहीं लग रहा है, अभी मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, तो भी ये अच्छा है क्योंकि उसके हिसाब से हुआ है। अगर मैं इतना बिलीव करती हूँ तो मुझे खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई उसके हिसाब से हो रहा है, वो कर रहा है तो कुछ तो अच्छा कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मेरे हिसाब से होता है मेरे अच्छे के लिए तो मैं जितना अच्छा सोचती हूँ वहां तक होगा, लेकिन अगर उसके हिसाब से हो रहा है, वो कर रहा है, तो वो कुछ और ज्यादा अच्छा सोच के रखा है, वो कुछ मेरे लिए कुछ और ज्यादा, उसके पास और कुछ ज्यादा अच्छा प्लानिंग है, इसीलिए उसने कुछ डिफरेंट सोचा जो कि मैं नहीं सोच पाया। आप उसमें खुश हो जाइए, आप उसमें एक्साइटेड हो जाए, यस समथिंग गुड इज हैपनिंग टू मी एंड समथिंग गुड गॉड इज प्लानिंग फॉर मी, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा तो हो रहा है। अब क्या कर रहे हो आप, ये वाली फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, हैप्पी वाली एक्साइटमेंट वाली आप फीलिंग क्रिएट कर रहे हो, एंड यही वाली फीलिंग आपको वहां तक जाता है। जब उसको वहां तक पहुंचता है, उसको पता है कि हैप्पी वाली इसको पैकेट चाहिए, वो आपको हैप्पी वाला पैकेट भेजता है एंड उसमें क्या लिखता है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आपके साथ पास हो और भी अच्छा जो अच्छा होने वाला चीज भेज जाता है। एंड जब उसको लगता है कि आप उस पर बिलीव करते हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आप उसके जो भी वो कर रहा है आपके साथ, आप उसको रिसीव कर रहे हो, आप उसको रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी खुश हो जाता है कि चलो मेरा बंदा है एंड मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहा है या मुझे इतना मानता है, तो हमारे साथ वो और भी अच्छा करने लग जाता है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने देखा कि थॉट्स कैसे काम करता है, हमको थॉट्स को चेंज कैसे करनी है, फीलिंग्स कैसे काम करता है, ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी थॉट को कैसे संभालो, आप अपनी थॉट को कैसे सही डायरेक्शन में ले जाओ। तो आज के बाद मतलब कल से मेरा जो वीडियो चालू होगा ये पूरा सीरीज रहेगा, उसमें मैं एवरी डे अपना जो थॉट पॉजिटिव थॉट पावर जो बढ़ाने के लिए हम कैसे करें, अपनी पॉजिटिविटी कैसे ग्रो करें, अपने आप को एक्साइटेड कैसे रखें, अपने आप को हाई फीलिंग या हाई वाइब्रेशन में कैसे रखें, उसके बाद लिए मैं पूरा 21 एपिसोड बनाने वाली हूँ, 21 सीरीज बनाने वाली हूँ, जो आपको 21 दिन के लिए करना है। क्योंकि कहा जाता है कोई भी चीज आप 21 डेज के लिए कंटिन्यू करो, वो फिर उसके बाद आपकी आदत बन जाती है या फिर वो आपकी एक पार्ट बन जाती है। तो अगर आप 21 डेज तक पॉजिटिव रहते हो तो 22nd डे आपको पॉजिटिव रहने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर आप सिचुएशन कुछ भी हो आप पॉजिटिव रहना आप सीख चुके हो, अगर नेगेटिव हो भी रहे हो तो आप सीख चुके होंगे तब तक, तो ये आपको बहुत 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 ही ज्यादा काम में आएगा। तो फिर कल से मेरा जो वीडियो है उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, उसको देखते जाइए एंड उसी हिसाब से आप फॉलो करते जाइए, उसी हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए एंड आई एम श्योर डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। एक चीज आपको तो आज समझ में आया होगा कि मैं हमेशा स्टे हैप्पी ऑलवेज क्यों बोलती हूँ। तो चलिए आप भी खुश रहिए एंड दैट्स ऑल, बाय बाय।